नमस्कार दोस्तों, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका के इस मंच से आपके सामने प्रस्तुत हूं और आपको एक नए सफ़र में ले जाने के लिए उत्सुक हूं। ये नया सफ़र हालांकि एस्ट्रोलॉजिकल यानी कि हमारे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा आप जानते हैं ज्योतिष में कई अंग कई शाखाएं होती हैं और उन शाखाओं को अगर अलग अलग न जानकर एक सुंदर पैकेज के रूप में एक अच्छी रेसिपी की तरह आपके सामने पेश करने की एक छोटी सी कोशिश है। इस कोशिश में हमारा मंतव्य यानी कि हमारी इच्छा और हमारा जो काम है वो ये है कि आप लोगों को सही मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि आजकल दुनिया में जो ग्रहों के नाम से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनसे एक तरह से एक्सटॉर्शन यानी फिरौती ली जा रही है कि ये पूजा कर लो, ये तंत्र कर लो, ये मंत्र, ये गंडा, ये तावीज़, हम उससे भी आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप स्वयं समझें इन ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट यानी ये ग्रह के जो चल रहे हैं, जो हमेशा चलायमान हैं, इनके अर्थ को आप समझिए। और जब आप समझेंगे तो आप किसी भी गंड से, किसी भी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में नहीं फंसेंगे और ये आपको जानना आपकी बेहतरी के लिए काफ़ी आवश्यक है। हमारा सब कुछ जो भी इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं, यह सब कुछ शास्त्र सम्मत ग्रंथों और पुराने लोगों के लेखन पर आधारित है। इसीलिए मैं आपके सामने विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इसमें एक अच्छे बागबान माली की तरह एक बुके बना के आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आप इसका लाभ लें। नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब करें और रिप्लाई बटन पे अगर आपको कोई शंका है, कोई समाधान है, आप कृपया ज़रूर लिखें अपनी प्रतिक्रियाएं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी शंकाओं का समाधान करें। तो दोस्तों, आज जैसा कि होता है गुरु वंदना से ही सब काम शुरू होते हैं, तो हम गुरु ग्रह के गोचर से ही शुरू करेंगे। आप जैसा जानते हैं 14 अप्रैल 2022 दोपहर 3:45 पे ये मुंबई टाइम है जब गुरु ग्रह ने कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश किया। मीन राशि के बारे में मुझे क्या बताना, आपको स्वतः जानते हैं कि इनके जो स्वामी हैं वो गुरु ही हैं। यानी एक हिसाब से गुरु अपने घर आए। अपने घर आके आदमी, कैसा भी घर, किसका भी घर अपना घर होता है और वो जितना कंफर्टेबल, जितना आरामदायक होता है, उतना ही उसके रिएक्शन और उनके प्रभाव भी उसी तरह से अनुकूल होते हैं। तो दोस्तों, हम जो बताना चाहते हैं कि ये गुरु ग्रह की एक और ख़ास बात है बृहस्पति की, कि ये जुपिटर जो होता है ये कभी भी अशुभ या गलत प्रभाव नहीं डालता। तो जुपिटर क्या करता है कि जुपिटर आपसे उसके सारे काम करते हो जो उसको भाते हैं, अच्छा लगते हैं, तो वो आप पे अपना आशीर्वाद अपनी किरणों के द्वारा वो प्रदान करता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, गुरु के लायक या गुरु को सपोर्टिंग ऐसे काम नहीं करते, तो गुरु कोई शिक्षा या कोई सजा नहीं देता, गुरु आपसे दूर चला जाता है। वो एक फेमस कहानी है, मैं आपको कहानी भी बताना चाहूँगा। देवाधिदेव के जो गुरु थे वो देव गुरु बृहस्पति ही थे। तो इंद्र के दरबार में जब एक वक्त, इंद्र तो सब जानते हैं शौकीन हुआ करते थे, तो शौकीन होने के बावजूद जब एक वक्त गुरु को लगता है कि कुछ संकट आने वाला है और इसीलिए बिना बताए, बिना पहले पूर्व सूचना दिए इंद्र के दरबार में गुरु पहुंच जाते हैं। इंद्र का दरबार सजा हुआ है, उर्वशी नाच रही हैं, पान वगैरह चल रहा है। अब वो जो पान चल रहा है तो इंद्र का ध्यान गुरु की तरफ जाता ही नहीं है। अब जब इंद्र राजा का ध्यान नहीं जाता तो उनके मंत्रियों और सहयोगियों का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर अब गुरु वहाँ पे अपने आप को अकेला यानी कि अलग थलग पाते हैं। गुरु के मन में विचार आता है कि
अगर मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं है तो मैं कर क्या रहा हूँ, और ये सोचकर वो निकल जाते हैं। इंद्र के दरबार से नहीं निकल जाते, बल्कि वहीं से निकल जाते हैं देवों की नगरी से। अब देवों की नगरी से चला जाना, ये शुक्राचार्य यानी असुरों के गुरु को पता चल जाता है कि अब गुरु का आशीर्वाद यानी गुरु का अस्तित्व देवों के साथ नहीं है। जैसा अंदाज़ा आगाज आ गई थी गुरु जी को, वैसे उन्होंने हमले की तैयारी कर देते हैं और वो हमला चारों तरफ से हो रहता है। अब इंद्र घबराते हैं, सारे देवों को बुलाते हैं, उनसे सलाह मशविरा करते हैं, सारे के सारे गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन गुरु तो थे ही नहीं, गुरु वहाँ से चले गए थे। तब जाके मालूम पड़ता है कि गुरु तो यहाँ है ही नहीं। और फिर कहानी को मैं शॉर्ट कर देता हूँ कि उसके बाद सब देवादिदेव जाकर ढूंढकर गुरु को लाते हैं और वापस अपनी विजय संपादित करते हैं। कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी, बोध क्या है? कहानी का बोध बहुत सिंपल है कि आप अगर गुरु को ध्यान देंगे, गुरु के लायक काम करेंगे और गुरु को पसंदीदा काम करेंगे, तो गुरु का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अब ये गुरु का काम आप बोलेंगे भाई ये क्या, ये बताइए। यस, यही तो गोचर में आपके कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, इन तीनों में जो गुरु कहाँ कहाँ गोचर कर रहा है और उससे संबंधित क्या क्या घटनाएं और शुभ परिणाम होने वाले हैं, हम उनको इंगित करेंगे और आपको सलाह देंगे कि उनके लिए क्या क्या, किस तरीके से आप उनकी पूजा करें। इसी को पूजा करना होता है, यानी उन्हें जो अच्छा लगता है वो कार्य करना। देखिए, पूजा में आप समझिए, पूजा का मतलब कर्मकांड और ये सब इसका मतलब नहीं। पूजा यानी आपने अपना काम ईमाने और एतबार से करना है, और ये जो आपकी श्रद्धा है यही आपको ले जाएगी। गुरु का एक अद्भुत परिचय कराता हूँ कि गुरु सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा के बंधे होते हैं। जैसे आज हनुमान जी जब राम को मिले तब हनुमान जी का अस्तित्व आया। आप देखिए कितनी कहानियों में कहीं भी हनुमान जी का पहले का अस्तित्व का कोई पता नहीं। बाद में मालूम पड़ा कि अरे हनुमान जी तो इतने बलशाली है। लेकिन जब उन्होंने निस्संदेह श्रद्धा और भक्ति का अपना परिचय दिया राम के प्रति, तब हनुमान जी एक आज तक श्रद्धेय हैं, आज तक माने जाते हैं। इसका मतलब सिंपल है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि चींटी कितनी छोटी होती है। अब चींटी का पाँव तो उससे भी छोटा, उसके पाँव में उससे बंधी हुई पायल कितनी छोटी, और पायल का घुंघरू, उसकी आवाज़ तक वो ऊपर वाला सुनता है। तो आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए सबक है, ये आपके लिए लेसन है कि आपके मन में ये विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए कि ऊपर वाला सुन। यही एक कसौटी है गुरु की कि आप अपनी श्रद्धा, अब वो अपनी श्रद्धा आपके प्रति भी, काम के प्रति भी और ऊपर वाले के प्रति भी, ये तीनों एक ही चीज़ के अलग अलग डायमेंशन हैं। आप इसको जितने जल्दी समझेंगे, जितने जल्दी आप इसको अपने अमल में लाएंगे, जिसको हमारी पुरानी हिंदी में कहते हैं गुनेंगे, यानी आप उनको गुण आप अपने में आत्मसात कर लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी हमेशा मेष राशि से शुरू होती है। मेष राशि के लिए यह गुरु का जो गोचर है, यह उससे 12वीं राशि में आएगा, यानी मीन राशि में आ रहा है। जो मीन राशि में तो होने की वजह से वो 12वां आ रहा है। इस स्थान को समझने के लिए, इसके असर को समझने के लिए, आपकी अगर कोई मामला, कोई मुकदमा, कोई कोर्ट केस या कोई भी तरह का विवाद अगर आपका है, तो ये एक साल आपके लिए बहुत अच्छा समय है इस मामले को मिटा लें। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोग विदेश के लिए कोई ट्राई करना चाहते हैं, खासकर पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे काम करने के लिए, यह अति उत्तम समय है, यह भी आप काम कर लें। तीसरी बात, आपका जो खर्चा होगा वो खर्चा धर्म स्थान, तीर्थ यात्रा और पुजारियों को देने में होगा। उसका बिल्कुल भी बुरा ना माने, उतना पैसा, उससे कई गुना पैसा आपके पास आ जाएगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खाने में अपने पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ वालों के लिए विशेष सूचना दी जा रही है।
अब हम आ रहे हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि के लिए अब ये गुरु है, ये 11वें घर पे चल रहा है। अब 11वां गुरु सबसे बड़ा अच्छा होता है। 11वें घर को हम कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिज़ायर, यानी आपको ये ऐसा मौका है कि कई जगह से कई गुना आपको पैसा आएगा। और कोई बोलेगा गुरु ग्रह पैसे का नहीं है। यस, गुरु ग्रह का पैसों से नहीं है संबंध, लेकिन इस वक्त आप जो भी उपक्रम, जो भी एंटरप्राइजिंग काम करोगे, यानी जितना ज़्यादा आप कर्म करोगे उसमें सफलता रहेगी। ये किसानों के बीज बोने जैसा समय है। नए एंटरप्राइज, नए काम, नया सब कुछ आप इस वक्त पे शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको यश और आपकी जितनी इच्छाएं हैं वो परिपूर्ण होंगी। इसीलिए इस समय का आपने फ़ायदा उठाना चाहिए। कहते हैं अवसर को साधना होता है, इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है। तो ये आपके लिए वैसा समय है। मिथुन राशि वालों के लिए 10वां गुरु है। 10वां गुरु को कोई कहे कि वो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं तो उसे अच्छा मानता हूँ। क्यों अच्छा मानता हूँ, अब आप समझ लीजिए। क्योंकि यह गुरु आपका कामकाज बढ़ाएगा और आपके कामकाज को अगले चरण तक ले जाएगा। विस्तार कारक ग्रह है, एक्सटेंशन यानी उस जगह के जो कर्म हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या आपकी जो भी प्रैक्टिस है, उस जगह को ये एक्सटेंशन यानी कि उसका विस्तार करने में आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। विशेषकर खाद्य पदार्थ वाले, यानी कि होटल और जो भी डेयरी और इस तरीके से खाद्य पदार्थ के काम कर रहे हैं, उनके लिए यह अति लाभदायक है। अब हम आते हैं कर्क राशि पे। कर्क राशि के लिए वैसे भी गुरु उच्च का होता है और वो आ रहा है उनके 9वें घर में, भाग्य के घर में, धर्म के घर में। और यह वापस एक बहुत ही उन्नति कारक समय है। आप लोगों ने, कर्क राशि वालों ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जितना इस वक्त अपना ज़्यादा से ज़्यादा भाग्य को चमकाएंगे। याद रखिए, भाग्य चमकाया जाता है। ये नहीं है कि असेल हरी तो देल खाटल्यावरी, यानी अगर भगवान है तो मेरे खाट पे लाके देगा, नहीं, आपको लाके देगा तो भी आपको खाना पड़ेगा। यानी आपके कर्म सिद्धि योग का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपके बड़े बड़े काम सिद्ध होंगे। और बड़े बड़े काम सिद्ध होने में अगर आप कोई उच्च शिक्षा या अपने आप को अगले चरण पे ले जाना चाहते हैं, फिर वो विदेशी हो, यहाँ हो, रिसर्च की हो, वो सारों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। आपकी इवन फेलोशिप, स्कॉलरशिप भी मंजूर हो जाएगी। और इस घर का एक सबसे बड़ा भाग ये है कि आपको भगवान से दर्शन करने का भी आपको योग प्रबल है। यानी आप हो सके उतने धर्मस्थल, धर्म संस्था, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली राशि हमारी सिंह राशि है। सिंह राशि के लिए ये 8वां घर है। 8वां घर में यह गुरु का गोचर आपके व्यापार में, आपकी किस्मत में अचानक बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना इससे आती है, पैदा होती है। यानी कि यह ऐसा अवसर है कि आप कम मेहनत से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको आकस्मिक धन आएगा। ये आकस्मिक धन कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, लॉटरी, आपको संपत्ति, या किसी और तरीके से जहाँ पे पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस तरीके से भी यह आपको लाभान्वित कर सकता है। और दोस्तों, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि योग अभ्यास, मंत्रों का जाप करने के लिए भी यह समय आपके लिए अत्यंत अच्छा है। क्योंकि इस समय में आपका अंतर्ज्ञान, मानसिक ज्ञान और कई गूढ़ विद्याओं के ज्ञान के लिए यह बहुत समय अच्छा है। अब आपको एक और मैं बात बता दूं, अगर आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे, आपकी दिनचर्या सही रहेगी, तो आपको सांकेतिक सपने भी आ सकते हैं।
सिर्फ वृद्ध लोगों से यानी 60 साल के बड़ी उम्र वालों को मैं विशेष सलाह दूंगा कि अपनी तबीयत का ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा सही है। अब हम आ गए कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि में 7वें घर में बृहस्पति है, जो आप वैवाहिक सुख या साझेदारी का व्यवसाय और आपके पार्टनर के लिए सभी तरह से हार्मोनियस यानी कि एकीकरण की और एकजुटता का समय है। आप किसी सार्वजनिक निकाय और सामुदायिक व्यवसाय में भी यानी कोऑपरेटिव समिति और ऐसे भी व्यवसाय से अपने आप को जोड़ सकते हैं और यह आपके लिए लाभदायक है। आपके लिए मैं विशेष निवेदन करूंगा कि इस अवधि में आपके लिए विवाह संबंधित जो भी काम होंगे वो भी आपके लिए अत्यंत शुभ हैं। आपका विवाह का समय है तो आप अपने विवाह के लिए कोशिश करें, या घर में या यार दोस्तों में किसी का विवाह है तो उसमें भी आप पूर्ण तरह सहभागी होंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। यह परोपकार आपकी पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा, क्योंकि आप किसी को एकजुट होने के लिए मदद कर रहे हो और यह आपके सबसे बड़ी बात, आप में एक नई ऊर्जा आपको मिलेगी और उस ऊर्जा के साथ आप देखेंगे कि कितने बड़े भी कन्फ्यूज़न, कितना बड़ा भी डिसएग्रीमेंट है, आप उसको सॉल्व करने के लिए आपके लिए यह अत्यंत शुभ समय है। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि के लिए यह 6वां गुरु है। कोई कहेगा 6वां गुरु रोग ऋण रिपु का स्थान है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रोग ऋण रिपु के स्थान पे शुभ ग्रह होना आपको ये बताएगा कि आप इन चीज़ों से दूर जाओगे। यानी आपने ऐसे वक्त पर अगर कोई लोन लेना एकदम ज़रूरी है तो लीजिए, वरना अपने आप आपका काम चल जाएगा। बल्कि व्यवसाय के लिए भी आपको किसी पैसे की या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपको कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि ऐसे वक्त पर आपके अधीनस्थ, जिसको एसोसिएट सहकर्मी बोलेंगे, वो भी बहुत ईमानदारी और बहुत प्यार से आपको हेल्प करेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी जो भी विवाद होंगे यानी ट्रेड यूनियन या इस संबंधित जैसे भी विवाद होंगे उसमें भी एमिकेबल सॉल्यूशन यानी सुलह हो जाएगी। आपको एक चीज़ ध्यान रखिए, जब तक आपने अपना मूड खराब नहीं करना है, आपका मन विचलित नहीं करना है, क्योंकि जब मन विचलित करोगे तो ये गुरु आपसे दूर चला जाएगा। यानी कि आपको इसके नहीं होने से होने वाली तकलीफ़ें, जो लाइफस्टाइल की तकलीफ़ें, ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज़ वगैरह वगैरह से भी बचना चाहिए, क्योंकि वो एक ही शर्त पे आप अपना उत्साह बढ़ाए रखें और सारा का सारा ध्यान अपने अच्छे कर्मों की तरफ लगाएं और आपको कोई भी काम होगा उस काम का आपको बोझ नहीं होगा। अब हम आते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यह आपके 5वें घर में है। 5वां घर ये बहुत, पंचम स्थान बहुत अच्छा स्थान माना जाता है गुरु मंत्र और तो और प्रेमी लोगों के लिए। ऐसे वक्त पे जिनका भी 5वां गुरु है, ऐसे वक्त पे तय हुए या बने हुए रिश्ते आपको बहुत कालांतर तक आपको लाभ देंगे और आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएंगे। इसीलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऐसे वक्त आप किसी का गुरु मंत्र, और सबसे बड़ी बात कि आपके लिए, पढ़ाई के लिए भी, छात्रों के लिए भी ये बड़ा सफल कारक समय है। आपको जितने भी चाहिए, आप थोड़ी सी मेहनत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। और तो और दोस्तों, आजकल जो चला है स्टॉक एक्सचेंज और इस तरीके से जब फॉरवर्ड ट्रेडिंग और ये सारे कामों में भी आपको विशेष सफलता के योग हैं। तो दोस्तों, इस वक्त पे आपको सही सलाह, सही काउंसलिंग और सही कंसल्टेशन और सबसे बड़ी बात डिस्काउंट भी आपको मिलेंगे। इसलिए आप अपने को पूरी तरह से तैयार रख लें और इस गोचर का फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, इससे अगली राशि है धनु राशि।
और धनु राशि के लिए यह आपका जो गुरु का गोचर आपकी राशि का स्वामी है, उसका गोचर चौथे घर में है। चौथा घर आपका सुख स्थान, आपका निवास स्थान और तो और आपकी फैमिली स्थान है। यानी इस दरमियान आपको प्रॉपर्टी के नए नए प्रपोज़ल खरीदने के, बनाने के, वाहन के, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए ये भाग्यशाली समय है। इसकी पूरी तरीके से इसके लिए आप काम करें। अगर गवर्नमेंट से या कहीं से भी आपको कोई हेल्प या आपको अगर मदद की आवश्यकता है, आप बेशक जाके दरवाज़ा खटखटाएं। आप देखेंगे कि आपको पूरी तरीके से हेल्प मिल रही है। यानी और सबसे बड़ी बात, वृद्ध लोगों के लिए यह समय काफ़ी शांत और सुखद होता है। दोस्तों, अगली राशि मकर राशि है। मकर राशि के लिए यह गुरु तीसरा है, पराक्रम स्थान में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह आपके संवाद स्थान, कम्युनिकेशन का, आप सोशल मीडिया, आईटी, कम्युनिकेशन और इन चीज़ों में आपको कई सारी सुविधाएं और प्रसिद्धि प्राप्त हो सकेगी। आपके पड़ोसी और इन लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी के लिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काफ़ी डेवलप होगा। आपको कई जगह पर ये अनुभव होगा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आगाज आना, यानी आभास होना। और आपको यह गुरु काफ़ी अच्छे अच्छे अवसर प्रदान करेगा। जो भी व्यक्ति अपने हाथ का काम करते हैं या हाथ का इस्तेमाल करते हैं काम करने में, यानी लेखक, आजकल तो टाइपिंग करते हुए टाइपिंग भी हाथ से की जाती है, या जिस तरीके से कारीगर हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा, सफल और प्रसिद्धि लाने वाला समय है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आजकल नगरों में रहने वाले वापस पुनर्विकास अपनी जगह के रहने के, इस जगह के इस फेस में से गुजरते हैं, तो ये समय आपके रीडेवलपमेंट, यानी आप जहाँ रह रहे हैं उस जगह के रीडेवलपमेंट के लिए यह गुरु काफ़ी अनुकूल है। अगर इसमें कोई विवाद, नॉर्मली ऐसी जगहों पे कई सारे लोग होते हैं तो विवाद होता है, लेकिन आप आगे बढ़ें और आप देखेंगे कि लोग समझौता करने के लिए तैयार होते हैं और आप सच में ये मानोगे कि लोग इतनी आसानी से मान गए। अगली राशि जो है वो है हमारी कुंभ राशि। कुंभ राशि पे दूसरे ग्रह में गुरु का गोचर है। यह अत्यंत लाभदायक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके लाभ के, आपको धन के स्रोत के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जितनी मेहनत करोगे, अपने में कहावत है, जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, यानी जितना श्रम करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अगर नौकरी में हैं तो नौकरी में करें, काम कर रहे हैं अपनी कोई भी जो काम काज है, यह गुरु अगर आपके लिए बलवान होता है। गुरु को बलवान कैसे करना है? गुरु के कर्म करने हैं और उसके लिए आप सब कुछ अपनी तरफ से आपके हाथ में है कि पूरी की पूरी तरह आप उसको अपना 100% दें। और तो और जो इलेक्शन वगैरह भी हैं, अगर कोई खड़ा होना चाहता है, कई जगह के इलेक्शन है, यह समय उनके लिए जीत विजयी होने का पूरा माहौल तैयार कर रखा है। सिर्फ आपने फ़ायदा लेना है। लेकिन एक याद रखिए, इस गुरु का जो भी फ़ायदा होगा वो टेम्पररी होगा, यानी कि तात्कालिक होगा। आप सोचें कि नहीं मैं इस वक्त पे मेरे सेविंग बढ़ा लूँ या ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं। ये लॉन्ग वाला फ़ायदेमंद वाला ग्रह गोचर नहीं है, इसीलिए इसको ध्यान रखें और ऐसा समय है कि इसको आपने बुना लेना चाहिए। अंत में हमारी मीन राशि है और मीन राशि में ही प्रथम स्थान पे गुरु है। आपके लिए एक बड़ी भविष्यवाणी आपका इंतज़ार कर रही है कि आपका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी सोच, आपके विचार, आपका आहार विहार, सब कुछ आप देखेंगे एक अगले चरण पे, यानी रीडिफाइन होगा, अच्छे शब्दों में, अच्छे मायनों में। क्योंकि देखिए, आदमी का जो नज़रिया होता है उसी में आदमी की सारी प्रगति और सारा डेवलपमेंट
समाया हुआ होता है। आप नए नए काम शुरू कर सकते हैं, खासकर रियल एस्टेट या इस तरीके के कामों में आपको विशेष लाभ और विशेष प्रगति के अवसर हैं। लोगों के इनकार पर आप मत जाइए, लेकिन आपको हमेशा इसमें सफलता मिलेगी, यानी परसिस्टेंस, जिसको हम शुद्ध हिंदी में लगन बोलते हैं। आप लगन के साथ काम करें और आप देखेंगे चमत्कार हो रहा है। धन्यवाद। वापस एक बार आपसे निवेदन है कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम, ज़रूर रिप्लाई करें। आपके शंका हैं कुछ तो समाधान के लिए आपका स्वागत है।